क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का। समाज में हम जहां एक तरफ महिलाओं के सम्मान और अभिमान की बात करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हमारे देश में आज भी शादी के बाद भी औरतों से उनके जीने का अधिकार छीन लिया जाता है। बहुत सारी विवाहित महिलाएं अपने पति की शारीरिक, मानसिक और यौन हिंसा का शिकार होती। मधु के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। खाओ खाओ। हाथ सीधे। अब जब तक तुम सीख नहीं जाती ना बोझ उठाना, तब तक ऐसी प्रैक्टिस करो। भैया जरा जल्दी कीजिए। अरे मैडम, आपका बैग। हे भगवान, 5:30 बज गए, अभी तो सब्जी भी लेना बाकी है। भैया भिंडी डाल दो इसमें और पालक भी दे दो। जल्दी कर दो भैया। चलिए भैया। मैडम ऑटो स्टार्ट नहीं हो रहा है। जल्दी चलिए भैया। हाँ माँ, डाल दिया जीरा। हाँ 1 मिनट माँ, मैंने दूसरे गैस पे सब्जी भी चढ़ाई है ना रात के लिए, उसे देख लेती हूँ वरना वो जल जाएगी। अदरक का पेस्ट, ओहो अदरक का पेस्ट तो मैं बनाना ही भूल गई। हे भगवान, सब्जी जल रही है मेरी, अब क्या करूं? अदरक का पेस्ट बनाती हूँ मैं। नीलेश के आने का भी वक्त हो गया। उनके शाम के नाश्ते के लिए मैंने कचौड़ियाँ नहीं बनाई है, समोसे नहीं बनाए हैं, रात का डिनर भी तैयार करना है। ओह सब्जी भी जल रही है। माँ सब गड़बड़ हो गई, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ, ठीक है? हेलो, नाश्ता लगा दो जल्दी, भूख लगी है बहुत। बस हो गया, 10 मिनट और। और हाँ, कचौड़ी समोसे थोड़े ज्यादा बना लेना और साथ में पनीर पकौड़े भी बना लेना। शाम को दोस्त आएंगे मेरे, उनको खाने से पहले समोसे, कचौड़ी और पकौड़े खिला देंगे, ठीक है? एक काम करो, मेरा नाश्ता पहले जल्दी से लगा दो, बहुत भूख लग रही है। अभी लाई। छोटा छोटा क्या बना रहा है तू? बड़ा बना। बीवी ने मना किया क्या तेरे को? हाँ मना। आजकल वो किशोर दिखाई नहीं देता। वो सीधा ऑफिस के बाद घर जाता है ना, अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ घर में काम में हाथ बटाता है, और सुना है वो खाना भी बनाता है। कमाऊ बीवी है ना, ऑफिस से आकर थक जाती होगी बेचारी। बीवी का गुलाम हो गया ना आजकल। औरत जो होती है ना, वो चिड़िया की तरह होती है। शादी के बाद अगर थोड़ी भी आजादी मिले तो पंख फड़फड़ाने लगती है। इसलिए ना हम मर्दों को उनके पर काट देने चाहिए। औरत को सिर्फ 2 काम करना चाहिए, अपनी पति की सेवा करना और उनको अच्छा खाना बना के खिलाना।
क्या बनाया खाने में? दिखाओ। भिंडी, हलवा ये। क्या ये? शाही पनीर। पनीर है कि पत्थर है? ये खिलाऊंगा मैं अपने दोस्तों को। और जब तुम्हें खाना बनाना नहीं आता तो तुम्हारे माँ बाप ने इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों की थी? झूठ बोला मुझसे, बेवकूफ बनाया मुझे। अब जाओ, सबके लिए मलाई कोफ्ता बना खिलाओ। जाओ, पूरा मूड खराब कर दिया। भाई लेट हो जाएगा यार, जो बना है खा लेते हैं ना यार। मलाई कोफ्ता कल खा लेंगे। कल किसने देखा है? आज ही खाएंगे। और तू चुपचाप पैक बना और तुम जाओ मलाई कोफ्ता बना। और इस बार कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। लेके जाओ ये सब। बना, मेरा ही बनाए। शादी को 3 महीने हो गए माँ। आज पहली बार घर से बाहर निकली हूँ। दिन रात किचन में घुसी रहती हूँ। नीलेश के लिए खाना बनाती रहती हूँ। हर रोज रात को वो अपने दोस्तों को लेकर आते हैं। उनके सामने मेरे बनाए हुए खाने का मजाक बनाते हैं। मुझे नीचा दिखाते रहते हैं। क्या यही दिन देखने के लिए आप लोगों ने मेरी शादी कराई? मधु, बेटा कैसी बातें कर रही है तू? नीलेश तेरे लिए भगवान की तरह हैं। अगर उन्हें अच्छा खाना खाना पसंद है तो बेटा इसमें बुरा ही क्या है? ये तो बहुत अच्छी बात है ना बेटा। दिन रात तू उन्हें बढ़िया खाना खिला, फिर देख उनका गुस्सा कैसे दूर भाग जाता है। आप तो जानती हैं मुझे खाना बनाना नहीं आता और खाना बनाने का कोई शौक भी नहीं है। फिर भी कोशिश करती रहती हूँ। 1 मिनट। ये देख, मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ। कुकरी बुक है। इसमें 100 तरह की बढ़िया से बढ़िया रेसिपीज हैं। इसे पढ़ और अपने पति के लिए बढ़िया खाना बना। अरे बेटा, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें नीलेश जैसा पति मिला, जिसने बिना दहेज के तुमसे शादी की। आजकल ऐसे लड़के बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। अब उसे अच्छा खाना पसंद है तो इसमें दिक्कत क्या है? हाँ। लेकिन मुझे अपनी बेटी पे पूरा भरोसा है। वो अपने पति को, अपने घर को अच्छे से संभालेगी। ये ले, तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय बनाती हूँ। हे भगवान, क्या हुआ? 4:30 बज गए हैं। नीलेश के आने से पहले मुझे नाश्ता तैयार करना है, खाना बनाना है। मैं किसी और दिन आती हूँ, ठीक है? हाय, मेरा नाम सुमित्रा शर्मा है, पड़ोस में ही रहती हूँ। नमस्ते। तुम यहाँ नहीं हो? क्या नाम है तुम्हारा? मधु। घर से बाहर नहीं निकलती हो क्या? पूरा दिन घर के काम में ही निकल जाता है, टाइम ही नहीं मिलता। और मेरे पति को पसंद नहीं बाहर जाना। आपने अपने आप को बहुत मेंटेन किया है। बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। थैंक यू मधु। खूबसूरत तो तुम्हें भी दिखना चाहिए। वैसे भी तुम्हारी अभी नई नई शादी हुई है। तुम घर का पूरा काम अकेले ही करती हो? हाँ। इसीलिए तुम इतनी परेशान दिखाई दे रही हो। इन काम के चक्कर में हम औरतों को टाइम ही नहीं मिल पाता कि हम लोग बाहर निकल सके। तुम्हें पता है, शादी के पहले मैंने अपने हस्बैंड को पहले ही क्लियर कर दिया था कि मुझे घर पे काम वाली बाई ही चाहिए। ये बर्तन धोना, खाना बनाना, ये मेरे बस की बात नहीं। तुम भी घर पे काम वाली बाई लगा लो ना। तुम बोलो तो मैं अपनी काम वाली से बात कर लूं? नहीं, वो मेरे पति की सोच थोड़ी अलग है। उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई बाहर का घर का काम करे। अच्छा। काका दीजिए हमें। नहीं, कोई बात नहीं, हम ले जाएंगे काका। लगता है कोई नया पड़ोसी आया है। अच्छा तुम मैं चलती हूँ, खाना भी बनाना है, बहुत देर हो गई है। बाद में मिलूंगी आपसे। अच्छा ठीक है, लेकिन कभी फ्री रहना तो घर जरूर आना। जी जरूर। ओके। चीयर्स। तो आज क्या स्पेशल है भाई? आज शादी को 3 महीने पूरे हो गए। कांग्रेचुलेशंस यार ब्रो। थैंक यू।
फिर क्या गिफ्ट दे रहा है हमारी भाभी को आज? तुम्हारी भाभी को आज एक स्पेशल गिफ्ट दे रहा हूं मैं। ये लो। खोलिए खोलिए प्लीज, हम भी तो देखें ना हमारा दोस्त क्या गिफ्ट दे रहा है। है ना कमाल का गिफ्ट। अब तुम बढ़िया बढ़िया पकवान बनाना और इससे सर्व करना। अरे तुम लोग रुक क्यों गए भाई? चल चल चालू रख। अभी तो क्या है 9 बजे है ना, आज तो रात भर पार्टी करेंगे। मजा आ गया। मीठे में गाजर का हलवा हो जाए तो और मजा आएगा, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। अभी बनवाता हूँ। मधु खाओ 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 खाओ। मधु मैं देख के आता हूँ। खाओ तुम लोग आराम से। मधु मधु पता नहीं कहाँ चली जाती है ये। से आवाज दे रहा हूं, यहां सो रही है। मधु ये क्या किया आपने? तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? कामचोर कहीं की। बाहर मेहमान खाना खा रहे हैं और तुम यहाँ मालकिन की तरह सो रही हो। शुक्र करो खोलता हुआ पानी डाला मैंने, नहीं तो सोना भूल जाती तुम, समझी? आधी रात हो गई है, मैं थक गई थी, आंखें लेटी तो आंख लग गई। थक गई? दिन भर करती क्या हो तुम? बकवास मत करो, चलो चलो चलो। मीठे में सिर्फ खीर बनाई है। तुमको पता है ना मुझे मीठे में 3-4 चीजें पसंद है। सिर्फ खीर बना दी। चलो अब जल्दी से गाजर का हलवा बनाओ। और हाँ, आगे से याद रहे, जब तक मेहमान घर पे हैं तुम इसी जगह रहोगी, समझी? हाँ सारे ऑर्डर्स रेडी हो चुके हैं हम। हाँ कल तक भिजवा देंगे। चलिए। शिव भैया, भैया चाय लीजिए। हाँ थैंक यू। भैया मोहन जी की दुकान से फोन आया था, सिल्क कपड़े और बाकी सामान आ गए। आज उन्हें लेने जाना है। कब तक चलेंगे? शाम को चलते हैं। थैंक यू। कितना तीखा बनाया है, ऊपर से पानी भी नहीं है। क्या हुआ? कैसा खाना बनाती हो तुम? इतना तीखा बना, इतनी मिर्ची झोंक दी है, ऊपर से पानी तक नहीं रखा है। एक काम ठीक से नहीं होता तुमसे, सारे काम आधे अधूरे करती हो। पानी लेकर आओ, जाओ। पानी लेके आती हूँ। ये लीजिए। मैं दूसरा बना के लाती हूँ। घर पे जितनी सारी मिर्चियां हैं ना, सब लेकर आओ। खाओ।
गाओ। अब समझ आया? तीखा लगता है तो कैसा लगता है? दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। आप शायद इसे ढूंढ रही हैं। जी, थैंक यू। यू वेलकम। शिव नाम है हमारा। ये सामने वाले घर में शिफ्ट हुआ हूँ कुछ दिन पहले। अच्छा। वैसे ये डिजाइन आपने बनाई है? जी, हमने बनाई है। अगर आपको एतराज ना हो तो कुछ और डिजाइन देख सकते हैं आपके बने हुए? प्लीज। सच कहें तो आपके हाथों में जादू है। बहुत ही सफाई से काम करती हैं आप। ऐसे लगता ही नहीं है कि ये हाथों से बनाया हुआ है। रेडीमेड कपड़ों का बिजनेस है हमारा। रोज नए डिजाइन देखते हैं, मगर ये बहुत ही खूबसूरत है। थैंक यू। वैसे हम ऐसे डिजाइन्स इंडिया के बाहर भी एक्सपोर्ट करते हैं। अगर आपके हाथों के बनाए हुए हम ये डिजाइन बाहर एक्सपोर्ट करें तो डॉलर्स में कमा सकती हैं आप। जी, थैंक यू, लेकिन बहुत सारा काम होता है घर में। मेरे पास बिल्कुल समय नहीं होता, और वैसे भी मेरे हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं बाहर जाके काम करूं। अरे लेकिन आपको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। आप घर बैठे बैठे ये काम कर सकती हैं। हम बाहर से आपको ऑर्डर्स ला के देंगे, कुछ एडवांस देंगे, और जैसे आप काम कंप्लीट कर देंगी हमें बता दीजिएगा, हम ले जाएंगे। वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे अपने हस्बैंड से पूछना पड़ेगा। हाँ तो रुकिए, आप ये हमारा कार्ड रख लीजिए। आपको जैसे लगे हमें कॉल कर दीजिएगा। जी, थैंक यू। चलो अच्छा हुआ, तुम्हें ढंग से खाना बनाने का शौक तो पैदा हुआ। ऐसी करती रहो। मम्मी और पापा की एनिवर्सरी है, और हर साल हम उनकी एनिवर्सरी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। मुझे उनके लिए कोई गिफ्ट लेना है, उसके लिए पैसे चाहिए। शादी के पहले गिफ्ट के पैसे कौन देता है? पापा। तुम्हें पता है ना, पैसे पेड़ पे नहीं उगते। और मम्मी पापा को क्या कहते हैं? लंबी उम्र की दुआ करो, बस तुम खुश तो वो खुश। समाज में हम जहां एक तरफ महिलाओं के सम्मान और अभिमान की बात करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हमारे देश में आज भी शादी के बाद भी औरतों से उनके जीने का अधिकार छीन लिया जाता है। बहुत सारी विवाहित महिलाएं अपने पति की शारीरिक, मानसिक और यौन हिंसा का शिकार होती है। मधु के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं सुधा चंद्रन और आप देख रहे हैं क्राइम अलर्ट। क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में मधु की ये कहानी आपके सामने लेकर आई। शादी के बाद मधु के पास सिर्फ एक ही काम था,
और वो था दिन रात अपने पति के लिए तरह तरह का खाना बनाना। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी नीलेश उसका अपमान करता रहा, उसे नीचा दिखाता रहा। मधु अपने ही घर में घुट घुट कर जी रही थी। उसके पास ऐसा कोई भी नहीं था जो उससे प्यार के दो शब्द बोलते। ऐसी हालत में कोई आपसे हमदर्दी से बात करे तो स्वाभाविक है कि आप उसकी तरफ झुक जाए। अब देखना यह है कि क्या मधु अपने पति के इस अत्याचार को चुपचाप सहती रहेगी या अपने मन में हिम्मत जुटाकर कोई ठोस कदम उठाएगी। हेलो। हेलो शिव जी, मैं मधु बोल रही हूँ। आप उस दिन जो बात कर रहे थे ना, मैं काम करना चाहती हूँ। आप प्लीज मुझे बताइए कैसे काम शुरू करना है। मैं तुरंत काम शुरू करना चाहती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है मधु जी, हम थोड़ी देर में आते हैं, आके सब कुछ समझा देंगे आपको। ठीक है। आइए बैठिए ना। मधु जी ये कैटलॉग है, देख लीजिए एक बार। ये एग्जैक्ट डिजाइन के आपको 15 टेबल कवर और 15 सोफा कवर बनाने हैं। टेबल कवर हमें नेक्स्ट मंथ डिलीवर करने हैं। ठीक है, हो जाएगा। एक सेकेंड, ये लीजिए, ये कुछ एडवांस आप रखिए। एडवांस? नहीं, काम पूरा होने के बाद आप पैसे दे दीजिए। मधु जी काम ऐसे ही शुरू किया जाता है, और सच मानिए आपकी कला के आगे ये पैसे कुछ भी नहीं है। बाकी जब पूरा काम हो जाएगा आपको सारे पैसे मिल जाएंगे। रखिए। थैंक यू शिव जी, आज आपकी वजह से मैं अपना काम शुरू करने जा रही हूँ। आज मुझे समझ आया कि औरत का आत्मनिर्भर होना कितना जरूरी है। हे भगवान, 5:30 बज गए। कितना सारा काम बाकी है। शाम का नाश्ता बनाना है, रात का खाना बनाना है। शिव जी, मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। कोई बात नहीं मधु जी, हम चलते हैं। आपको कुछ भी पूछना होगा आप हमें कॉल कर लीजिएगा। जी जरूर। ध्यान रखिएगा। आज मेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी है। ये कुर्ता मैंने अपने पापा के लिए बनाया है और ये दुपट्टा मेरी मम्मी के लिए। कैसा है? आपकी बनाई हुई हर एक चीज बहुत अच्छी होती है। मधु जी क्या हो गया, आप परेशान सी लग रही हैं। हाँ, वो आज अपने मम्मी पापा के घर मुझे टाइम पे पहुंचना है। नीलेश के आने का वक्त हो गया, मैंने खाना भी नहीं बनाया, पनीर भी नहीं लेकर आया। इतना कम समय बचा है मेरे पास। परेशान होने वाली कौन सी बात है। खाने की तैयारी कीजिए, हम पनीर लेके आते हैं। ये लीजिए, आ रहे हैं हम, आ रहे हैं। आज मम्मी पापा की एनिवर्सरी है, आप भी जल्दी से तैयार हो जाइए, हमें जाना है। मेरे सर में दर्द है, कटहल लेकर आया हूँ, जाओ कटहल की बिरयानी बना दो, उसके बाद चले जाना। निकाल लो उसको। कटहल की बिरयानी तो कल भी बनाई जा सकती है, टाइम पे नहीं पहुंची तो सबको बुरा लग जाएगा। मेरे सर में दर्द है तो मैं जाने की पड़ी। कटहल लेकर आया हूँ इतनी मेहनत से, जाके बिरयानी बनाओ। तुम्हें पता है ना मुझे बाहर का खाना सूट नहीं होता है। जाओ बनाओ। एक कचौड़ी और। एक काम करो, जाके तैयार हो जाओ और शॉपिंग के लिए चलते हैं। आज इन्हें क्या हो गया, खाने में कोई कमी भी नहीं निकाली, ऊपर से शॉपिंग के लिए चलने को बोल रहे हैं। मैडम जी ये बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल का ओवन है,
ये इसमें आपकी बिजली की भी बचत होगी और ये काम भी फास्ट करेगा। भाई साहब वो वाला बताइए। ये वाला दिखाइए। इसमें भी ग्रिल कर सकते हैं? हाँ, इसमें भी ग्रिल कर सकते हैं, इसमें भी टाइमर है। अच्छा। पिज्जा बना सकते हैं, बर्गर बना सकते हैं। बंद कर अपना भाषण। और तुम मैडम जी चलो घर, चुप। लेकिन हुआ क्या है? हम तो यहाँ पे ओवन लेने आए थे ना। जो बोल रहा हूँ उतना करो, चलो घर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा ब्लाउज पहन के मार्केट जाने की? तुम्हें पता नहीं है मुझे ऐसी चीजें पसंद नहीं है? सारी हदें पार कर दी तुमने। अब खड़ी खड़ी देख क्या रही हो? अंदर जाओ, चेंज करो और ये ब्लाउज लेकर आना। दोबारा ऐसे कपड़े पहने ना तो तुम्हारा भी यही हश्र होगा। खाना बनाओ जाके। क्या ये? कॉफी? क्यों, क्या हुआ? मैंने तुम्हें गरम कॉफी देने के लिए बोला था ना। गरम ही तो दी थी। गरम ही तो दी थी, तो फिर पीने में गरम क्यों नहीं लग रही है? लगता है तुम्हें गरम और ठंडे में फर्क नहीं पता है। गरम और ठंडे में फर्क बताता हूं मैं। ये क्या कर रहे हैं आप? बहुत दर्द हो रहा है ना? तुम्हारा सारा दर्द दूर कर देता हूं। मधु जी, यूं अचानक से बुलाया? बाकी के ऑर्डर्स? ये आपका हाथ कैसे जल गया? और आप ऐसी हालत में ये सब? लाइए, दीजिए हमें। बैठिए। दीजिए दीजिए। नहीं मधु जी छोड़िए, क्या कर रहे हैं आप? राजू ने बताया कि अगले हफ्ते आपका जन्मदिन है, इसलिए आपके लिए गिफ्ट तैयार करी थी। आप इतनी तकलीफ में हमारे लिए गिफ्ट तैयार कर रही हैं? आपको आराम करना चाहिए मधु जी। आराम कैसे करें?
ऑर्डर भी रेडी करना है। मधु जी उसकी चिंता आप मत कीजिए, हम बात कर लेंगे क्लाइंट से। और ये आपका हाथ कैसे जल गया है? चलिए डॉक्टर के पास चलिए हमारे साथ। नहीं, हम अभी नहीं चल सकते हैं। मैंने दवा लगा ली है, आराम मिल जाएगा। और वैसे भी नीलेश और उनके दोस्त घर पे खाने के लिए आते ही होंगे। मधु जी, नीलेश जी आपको कितना सताते हैं और आप कैसे सहन कर लेती हैं ये सब? और कोई पति अपनी पत्नी के साथ ऐसा सलूक कैसे कर सकता है मधु जी? कब तक झेलती रहेंगी ये सब? पूरी जिंदगी पड़ी आपके सामने, जरा अपने बारे में भी तो सोचिए। ये सब आपके लिए कहना बहुत आसान है शिव जी, लेकिन एक शादीशुदा औरत के लिए वो करना बहुत ही मुश्किल है। मधु जी, हम आपका दुख समझ सकते हैं। आपको कभी भी हमारी जरूरत लगे तो हमें याद कर लीजिएगा, हम हमेशा आपके साथ हैं। हाथ दिखाइए अपना। मधु जी, अरे आप इतने भारी बैग लेके कहाँ जा रही हैं? हमें बोल दिए होते, हम राजू को भेज देते साथ में। दीजिए हमें। अरे नहीं, कोई बात नहीं, बस थोड़ा सामान ज्यादा हो गया। आइए बैठिए बैठिए बैठिए, हम छोड़ देते। हमें फ्रूट्स भी लेने हैं। अरे कोई बात नहीं, आप बैठिए, हम छोड़ देते ना। आइए। ठीक है। बहुत शौक है ना तुम्हें दूसरे आदमियों को अपना सामान पकड़ाने का? अब जब तक तुम सीख नहीं जाती ना बोझ उठाना, तब तक ऐसी प्रैक्टिस करती रहो। हाथ सीधे करो। मधु जी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? किस बात की सजा दे रहे हो उन्हें? तू होता कौन है मुझसे सवाल करने वाला? वो मेरी पत्नी है, मेरे जो दिल में आएगा मैं करूंगा। मुझे मारना है इसको तो मारूंगा मैं। जो भी कर रहे हो सही नहीं कर रहे हो। एक तो बिन बुलाए मेहमान की तरह मेरे घर में घुसाया और मुझ पे दोष मारा है। मेरी बीवी के साथ तेरा क्या रिश्ता है? क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? तू देख 2 मिनट में मैं क्या करता हूँ तेरे साथ। 2 मिनट में कैसे तेरी अकड़ निकालता हूँ मैं 2 मिनट के अंदर। ये देखिए देखिए, हमारे घर में घुसाया, जबरदस्ती कर रहा है, मेरी बीवी को परेशान कर रहा है ये। नहीं, एक सेकंड, ऐसी बात कर रहा हूँ ना, बात कर रहा हूँ ना। ये देखिए ऐसे लोग तो हमारे मोहल्ले में आ गए। देखो यार, ये मेरी बीवी को परेशान कर रहा हूँ, मुझे धौंस दिखा रहा है। शरीफों के मोहल्ले में गर्मी फैलाएगा तू? तेरे में इतनी हिम्मत? तू है कौन बे? अरे ओ, खबरदार जो हमारे भैया पे हाथ उठाया। ऐसे लोगों की वजह से हमारे सोसाइटी का नाम खराब होता है। मैं कल ही इनके मकान मालिक से बात करती हूँ। शर्मा जी रोकिए, नहीं ऐसा ठीक नहीं कर रहे हैं। ठीक तो तुम नहीं कर रहे हो शिव।
बहुत बड़ी भूल की मैंने तुम्हें अपना घर देके। अपना सामान उठाओ और निकलो। बड़ा आया था मुझे अपनी अक्कड़ दिखाने। अपने दोस्त को जाते हुए देख लिया हो तो नाश्ता लगाओ, ऑफिस के लिए देर हो रही है मुझे। मधु को शिव में वो सब गुण दिखाई दिया जो नीलेश में नहीं था। उसे शिव में एक अच्छा दोस्त दिखाई दिया। शिव ने मधु को आगे बढ़कर आत्मनिर्भर बनने का रास्ता दिखाया। उसके दर्द को अपना दर्द समझा। मधु के पति नीलेश और शिव की सोच में जमीन आसमान का अंतर था। शिव के जाने के बाद मधु बिल्कुल अकेली हो गई। आखिर मधु ये अत्याचार और दर्द कब तक सहेगी? क्या वो नीलेश के जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएगी या फिर चुप होकर हार मान लेगी? थक गई हूँ मैं ऐसे नहीं जी सकती। दम घुटता है मेरा। पागल हो जाऊंगी मैं खाना बनाते बनाते उनके लिए और उनके दोस्तों के लिए। मैं हार गई हूँ। ऐसी जिंदगी से तो बेहतर है कि मैं मर जाऊं। मधु जी, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? हम हैं ना आपके साथ। हेलो मधु जी, हेलो। मधु जी, आपके पति की किसी के साथ कोई दुश्मनी या आप लोग को किसी पे कोई शक हो? नहीं, उनकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। सर, सीसीटीवी में कुछ मिला है। सीसीटीवी फुटेज में कुछ लोग आपके घर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे उनकी पहचान में आपकी मदद चाहिए होगी ताकि हम कातिल पे जल्द से जल्द पहुंच सकें। ये तो शिव है। और राजू? कौन है ये लोग? आप इन्हें जानती हैं? हाँ, शिव हमारे पड़ोस में रहने आया था किराए पे। कुछ दिन पहले नीलेश के साथ उसका झगड़ा हो गया और फिर सोसाइटी ने उसे बाहर निकाल दिया। क्या आप बता सकती हैं वो लोग अभी कहाँ मिलेंगे? नहीं, मैं नहीं जानती। एक मिनट, मेरे पास उसका नंबर है। ये रहा। थैंक यू। सब कुछ चेक बक दे तुम लोग, वरना तुम दोनों की खाल उधेड़ दूंगा मैं। बोल! वो नीलेश आदमी नहीं, जानवर था इंस्पेक्टर साहब। दिन रात मधु जी के साथ अत्याचार करता था वो, पर उस दिन जब हम उनके घर गए, सबके सामने हमारा अपमान किया। झूठे आरोप लगाए हमारे ऊपर कि हम मधु जी के साथ बदतमीजी करते हैं। सब कुछ चुपचाप सहन करते गए, मगर मधु जी के साथ जो गलत हो रहा था वो हमसे बर्दाश्त नहीं हो पाया, क्योंकि हम उनसे बहुत प्यार करते थे।
सबके साथ अन्याय होते हुए नहीं देख सकते। मुझे मारना है, इसको तो मारूंगा मैं। शादी के बाद से ही उसने मधु जी का जीना हराम कर रखा था। जब जब हमें मधु जी के साथ देखता था, मधु जी को टॉर्चर करता था। ऐसे लोगों की वजह से हमारी सोसाइटी का नाम खराब होता है। मैं कल ही इनके मकान मालिक से बात करती हूँ। अपना सामान उठाओ और निकलो। हमने उसी दिन तय कर लिया था कि हम नीलेश से बदला लेकर रहेंगे। जितने दुख उन्होंने मधु जी को पहुंचाए हैं ना, एक एक दुख का हिसाब लेंगे। और फिर उस शाम हेलो हेलो दीदी, हाँ वो डिजाइन की किताब लेनी थी आपसे, आ जाओ घर पे। राजू मैं इस वक्त घर पे नहीं हूँ। नीलेश घर पे अकेले हैं, मुझे वक्त लग जाएगा घर पहुँचने में। भैया नीलेश घर पे अकेले है। आ गए तुम लोग? अबे बहुत टाइम लगा दिया। चलो आ जाओ, जल्दी पैक बनाओ। सबके सामने हमारा अपमान हुआ, हमें मारा गया, बुरा भला बोला गया, मगर हम एक शब्द नहीं बोले, सब कुछ चुपचाप सहन करते रहे। मगर मधु जी का दुख हमसे सहन नहीं हो पा रहा था। फिर हमने तय कर लिया कि नीलेश को उसकी जिंदगी से दूर करके रहेंगे। फिर तो सब ठीक हो जाएगा ना। और अब इस गलती की सजा पूरी जिंदगी भुगतोगे तुम लोग। समझ में आई बात? हमारे देश में आज भी ऐसी कई महिलाएं जो मानसिक और शारीरिक अत्याचार के बोझ को लंबे समय तक सहती रहती। मधु भी उनमें से एक थी। खाने के लिए नीलेश का ये पागलपन मधु के लिए अत्याचार बनता जा रहा था। वो अपने ही घर में घुट घुट कर जीने लगी। लेकिन मधु तो एक पढ़ी लिखी लड़की थी। वो कानून का सहारा ले सकती थी या फिर नीलेश को डाइवर्स देकर एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकती थी। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और नीलेश के इस अत्याचार को सहती रही। यहाँ तक मधु के माँ बाप ने अपनी बेटी की परेशानी को नजरअंदाज किया। अगर वक्त रहते मधु के माँ बाप नीलेश को समझाते तो आज नीलेश जिंदा होता। शिव ने जो कुछ भी किया वो गलत था। अपराध किसी भी समस्या का हल नहीं है। मधु के साथ नीलेश ने जो कुछ भी किया उसके खिलाफ शिव ने आवाज उठाई। एक अच्छे दोस्त होने के नाते उसने मधु का साथ दिया, लेकिन उसकी एक गलती ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। हमें समाज को और शिक्षित करना होगा। लोगों को यह समझाना होगा कि अगर उनके साथ कोई भी घरेलू हिंसा हो रहा हो तो वो कानून का सहारा ले सकते हैं या फिर उस जुल्म के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। नीलेश और मधु एक खुशहाल जिंदगी जी सकते थे, लेकिन नीलेश का अहंकार और खाने के लिए उसकी सनक ने उनकी जिंदगी में कड़वाहट पैदा कर दी। मैं सुधा चंद्रन आपसे विदा लेती हूँ इस वादे के साथ कि क्राइम अलर्ट के अगले एपिसोड में हमारी मुलाकात होगी एक और जुर्म के दास्तान के साथ। तब तक आप देखते रहिएगा क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।